बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दबाव का भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो वहीं भारत के साथ अब रूस और ब्राजील डट कर खड़े हैं और चुनौती दे रहे हैं कि जो कुछ हो जाए भारत नहीं झुकेगा। तो वहीं अब चीन का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। चीन हालांकि पहले ही कह चुका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के आगे वो झुकने वाला नहीं है। तो अब चीन की तरफ से क्या नए तेवर दिखे हैं, ये इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन। उनसे जानेंगे कि आखिर चीन ने अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कुछ कहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में या फिर कहें कि अमेरिका के बारे में चीन बोलता आया है और उनकी दादागिरी के बारे में बोला है। भारत पर जब टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया अमेरिका की तरफ से, तो उन्होंने इस बात का खंडन किया और कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, पूरी तरीके से दादागिरी है। ब्राजील ने कहा, चीन ने कहा, रूस ने कहा, भारत तो अपनी तरीके से लड़ी रहा है इस लड़ाई को। लेकिन चीन जो है वो दबता नहीं और हम देख रहे हैं, हम जब बात करते हैं तब हम कहते हैं कि एक सुपर पावर अमेरिका है और उसको टक्कर देने के लिए चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अमेरिका की कहाँ चल रही है? अमेरिका ना साउथ चाइना सी में चीन को दबाने की जो कोशिश भी करता है, लेकिन वो दबा नहीं पाता। चीन अपनी मनमानी से सब कुछ कर रहा है। जब वांग यी जो कि विदेश मंत्री हैं चीन के, जब वो भारत आते हैं, भारत की धरती से भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसकी मिर्ची सीधा अमेरिका और ट्रंप को लगती है। ये बिल्कुल साफ है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट जो कि चीन में होने वाली है इस महीने के अंत में 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिनों के लिए वो जाने वाले हैं चीन दौरे पर। चीन का जो पूर्वोत्तर बंदरगाह है और वो जो शहर है तियानजिन, उसमें ये जो बैठक है वो होने वाली है। अब इससे पहले जो सहायक विदेश मंत्री हैं लियू बिन चीन के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि 20 से ज्यादा देशों के जो प्रमुख हैं वो एससीओ समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। इनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ये प्रमुख नाम माने जा रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि एक देश है जो विश्व शांति के लिए खतरा है। अब उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन ये शब्द कि एक देश है जो विश्व की शांति के लिए खतरा है, ये हर कोई अंदाजा लगा सकता है किसके लिए कहा गया होगा। हमारे दर्शक लगातार जो हमारी खबरें देखते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी रखते हैं, वो चीन की इस बात को जरूर समझ गए होंगे। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका पर बोला है। लियू बिन ने अमेरिका का नाम लिए बिना ये कहा कि एक ऐसा देश है जो अपने राष्ट्रीय हितों को दूसरों के हितों से ऊपर रखता है। इस दौरान उन्होंने एससीओ को एक ऐसा मंच बताया जो समय के साथ अधिक शक्तिशाली और प्रासंगिक होता नजर आ रहा है। अब अमेरिका कभी भी एससीओ का हिस्सा नहीं रहा और पश्चिमी देशों में इसे एक ऐसा कहें कि संगठन माना जाता है जो नाटो का संभावित विकल्प बन जाता है, बन सकता है। क्योंकि ट्रंप आप देखिए एससीओ से भी चिढ़ते हैं, ट्रंप ब्रिक्स से भी चिढ़ते हैं। अगर ब्राजील और रूस भारत के साथ मजबूती से खड़े होने की बात करते हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि ब्रिक्स मजबूत हो रहा है, वो ये नहीं चाहते। दूसरी तरफ एससीओ की जब बात आती है तो एससीओ में अमेरिका नहीं है, तो वो इससे भी परेशान होने लगते हैं। अब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो क्वाड उनके पास है, जिसमें जो चीन के खिलाफ खासकर बनाया गया था, कि वो उसको मजबूत करने में दिमाग लगाएं, जिसमें भारत भी है, इसमें जापान भी है, लेकिन वो उसमें दिमाग नहीं लगाते। उल जलूल की बातें जो है वो करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अब जब भारत तो हमेशा सबके साथ खड़ा है ना, भारत क्वाड में भी है, वहां पर भी अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात को अमेरिका नहीं समझता, ट्रंप नहीं समझते हैं। जब एससीओ की बात आती है तो उन्होंने इससे पहले बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, टैरिफ लगाने की जो बात की, वो उसका जवाब लगातार मिलता हुआ नजर आता है। मैं आपको बता दूं कि 2001 में एससीओ का गठन किया गया था। इसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। इसके बाद इसमें भारत जुड़ा, ईरान जुड़ा और तमाम जो और देश हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए। पाकिस्तान भी इसमें एससीओ में, इस संगठन में शामिल है। पाकिस्तान में बैठक हो चुकी है, अभी जो बैठक हुई थी पहले। तो अब क्योंकि ये चीन में होने जा रही है, तो इससे पहले ये बयान देना कि एक देश जो विश्व की शांति के लिए खतरा है, आप समझिए कि एससीओ में भी ये बातें हो सकती हैं कि जो टैरिफ की दादागिरी, जो टैरिफ को एक तरीके से बहुत बड़ा हथियार बनाकर दूसरे देशों पर फोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, एक हथियार बनाकर दूसरे लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, वो गोला बारूद से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं चीन कहता हुआ नजर आता है। अब इससे एक जो और संगठन है वो मजबूत होंगे। ट्रंप जो नहीं चाहते थे वो उसका उलट होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ब्रिक्स को अपना दुश्मन मानते हैं तो ब्रिक्स मजबूत हो रहा है। आरआईसी एक बनता हुआ नजर आ रहा है रूस, चीन और भारत का।
उधर दूसरी तरफ एससीओ मजबूत हो रहा है। अब क्या करेंगे ट्रम्प? अब ट्रम्प के पास क्या रास्ता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है चीन की कि एक ऐसा देश जो विश्व की शांति के लिए खतरा है, उसके खिलाफ अपने तमाम संगठनों को मजबूत करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और बहुत जरूरत हो जाती है। तो चीन का एक बड़ा बयान यहाँ पर निकलकर सामने आता है इस वक्त। बिल्कुल चेतन, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ट्रम्प के खिलाफ न सिर्फ कई देश आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि अमेरिका से ही अब उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने भी ट्रम्प को चेतावनी दी है कि उन्होंने जो कुछ भी किया भारत के साथ वो बिल्कुल सही नहीं है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को उन्होंने एक तरह से खतरे में डाल दिया है, जो रिश्ता बहुत दशकों पहले से बनाया गया था। तो वहीं अब वो चीन भी उन पर लगातार हमलावर है और कह रहा है कि ट्रम्प के आगे नहीं झुकने वाला है वो। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।